बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में एज़ यूजुअल पॉलिटिकल न्यूज़ वही मेन जो सा कॉज होंगी नेक्स्ट वीक में मार्केट की जो सी है डायरेक्शन उसको ड्राइव करने में। और इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक साइड पे मॉनेटरी पॉलिसी आनी है जो कि अगेन उसकी ख़बरें आप सबको भी पता चल रहा होगा कि तकरीबन उसमें इस दफ़ा मार्केट प्रेडिक्ट कर रही है 100 to 200 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़। तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ये हम सबको पता है। और पॉलिटिकल साइड पे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले दिनों में सिचुएशन किस तरफ जाएगी, बेहतर तरीके से चीज़ें सेटल होंगी या उसमें किसी किस्म का वायलेंस आ सकता है या अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो वो फिर जैसी न्यूज़ आती है मार्केट उसी हिसाब से आप देख लें तो वो रिएक्ट करती है। बाकी इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है पिछले एक साल से अगर आप देखें तो देखें हमारी मार्केट में इस वक्त कोई इस तरह का क्लेम नहीं कर सकता कि वो चार्ट से देख के बता सकता है या टेक्निकल से देख के बता सकता है कि जी ये स्टॉक इस तरह जाएगा इस जगह। हाँ, स्टॉक्स की पोजीशंस क्या हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं और वो इस वक्त किन लेवल्स पर है, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे लेवल्स पर, वो भी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जितना मिनिमम साइड पे स्टॉक अगर आपके पास आया, आप समझें कि वहाँ पे आपने बाई किया तो अच्छी प्राइस है और वहाँ पे आपके पास फर्दर जो हम डिस्कस करते हैं कि प्लान भी ये हो कि आपके पास कैश इन हैंड हो ताकि आप उसको एवरेज कर सकें, तो आप एक बेहतर प्रोबेबिलिटी के साथ जो सा है वो कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं या एटलीस्ट जो सा है एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। बाकी जो हमारी मार्केट है, देखें ये जो कुछ चीज़ें होती हैं, हर कंट्री के अपने डायनामिक्स होते हैं और ख़ास तौर पे जब आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, इकोनॉमिक साइड पे कोई क्लियर पॉलिसी ना हो, तो फिर वो चीज़ें जो सी हैं, जैसे चीज़ें चेंज होती हैं उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, वो नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। तो उसी सिनेरियो को देखते हुए बेसिक जौन सा है, अगर आप अपने थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, थोड़ी सिचुएशन को देखते हुए अगर आप थोड़ा सा टाइमली डिसीजन लें तो ये है कि सम हाउ किसी न किसी तरह आप बेहतर तरीके से वोलेटाइल मार्केट में अच्छा सर्वाइव भी कर सकते हैं और सम टाइम बड़ा अच्छा गेन आपको, बल्कि मल्टीपल गेन जो सा एक ही स्टॉक में मिल सकता है। वो ज़रूरी नहीं वो 100% बिल्कुल आप इन लाइन हो अपनी जो सा डिसीजंस में। कभी थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखें तो वो आप बेहतर सर्वाइव कर जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि थोड़ा सा हाई साइड पे बाय कर लिया और लो साइड पे पैनिक में आके में सेल कर दिया। तो वो तो डेफिनेट है फिर के वो लॉस के चांसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि इंडेक्स को तो एक आप देखें कि इस वक्त मार्केट में जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं और हर आने वाले दिन में बल्कि किसी घंटे भी कोई न्यूज़ आ सकती है और उसका इम्पैक्ट मार्केट फिर लेती है, क्योंकि मार्केट हमारी ऑलरेडी जो सा है वो बड़ी ही वॉलेटाइल पोजीशन में है, फ्रजाइल है इस वक्त। तो उसमें आपके पास कुछ स्टॉक्स आपने मैक्सिमम 10-15 स्टॉक्स रखे हों जिनको आपने अपनी स्क्रीन पे लगाया और आप देखें कि आपके जहन में हो कि इनके यार ये लेवल्स हैं जहाँ पर मैं अगर ये आया स्टॉक तो ये अपॉर्चुनिटी होगी व्हाट्सएवर मैंने उसमें जो सा है उसको बाय करना है। ठीक है ना? एक तो ये अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा, एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स जब बढ़ रहे होते हैं वोलेटाइल मार्केट में तो वो आपके जहन में हो कि यार जब इतना गेन कर लिया तो बस ये भी वो पॉइंट है जहाँ पे यहाँ तो मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो वो भी एक आपको फ़ायदा हो जाएगा उसमें कि अगर कोई स्टॉक, ज़ाहिर बात है इस पूरी वोलेटाइल मार्केट में बहुत से स्टॉक्स ने बड़ी अच्छी रैलियाँ बनाई, बहुत ज़्यादा डिप भी लिए, फिर रिकवरियाँ भी दी। ठीक है, तो ये तमाम सिनेरियो अगर इस वॉलेटाइल मार्केट में पिछला पूरा साल अगर आप देखें जो 4-5-6 हज़ार तक मैक्सिमम जो सा एक्सपैन था पॉइंट्स का KSE 100 इंडेक्स का, तो उसमें बहुत से स्टॉक्स ने बड़ी ज़बरदस्त रैलियाँ बनाई हैं, फिर मोर देन 50% 60% का गेन भी दिया है। तो मीन्स के थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को मैनेज करके चलें तो सम हाउ किसी न किसी तरह एटलीस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। और क्राइसिस में बेसिकली सर्वाइव करना ही आपकी तकरीबन आप कह लें कि सक्सेस होती है, क्योंकि जब फिर चीज़ें बुलिश ट्रेंड पे जाएंगी, फेवरेबल कंडीशन में जाएंगी, तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा गेन कर सकते हैं। और क्राइसिस में जो सा है आप जो सा अपना आपने बेसिकली लॉस जो सा है वो सेव करना होता है। हाँ, प्रॉब्लम तब होती है आप तब पैनिक में आएँ और देखें कि यार देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर स्ट्रेटजी जब कि मार्केट बुलिश हो,
तमाम चीज़ें चल रही हैं और आपका स्टॉक पता चले कि यार वो तो काफ़ी अरसे से उधर ही है और बाकी सब लोग कमा रहे हैं और आप जो है लॉस में, तो देन आपने फिर अपना पॉलिसी जो सी है चेंज करनी होती है, स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। तो अब देखें कल के लिए और इस पूरे वीक के लिए पॉलिटिकल साइड पे क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं ये नो बॉडी कैन प्रडिक्ट। हाँ, जैसे ही न्यूज़ आती हैं थोड़ा सा आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स चाह रहे हैं और चीज़ों को टारगेट करना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम, या कुछ चीज़ों में आप फॉरेन स्विंग ट्रेड चाह रहे हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो देन फिर सिर्फ आपने फोकस करना है कि जब डिप आए और वो स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस पे आए जो कि प्राइस आपने टारगेट किया, और बस वहाँ पे आपने उसको बाय करना और आराम से बैठ जाना है, तो कोई मसला नहीं है। बिकॉज दिस इज़ द टाइम, क्राइसिस में ही टाइम जो सा होता है बेसिकली बाइंग का होता है, और जब मार्केट बुलिश होती है वो टाइम बेसिकली आगे जाके फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली हम जब मार्केट बढ़ती है और या कोई स्टॉक 15-20% बढ़ जाता है तब हम उसमें जंप करते हैं इस नज़रिए से कि इसमें मज़ीद प्रॉफिट मिलेगा, और जब वो डिप लेता है और उन लेवल्स पे आता है जहाँ पे बाय करना बनता है वहाँ पे हम उसको जो है सेल करके निकल जाते हैं। तो अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को वीकली बेसिस पे जिनको हम ख़ास तौर पे डिस्कस करते हैं। आज वो स्टॉक थोड़े से मेंशन किए हैं जिनमें आपने किसी किस्म का वरी नहीं करना, ख़ास तौर पे अगर डिप भी आती है मार्केट में प्रेशर भी रहता है, बिकॉज कि ये स्टॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं। ये लेवल्स एवरेज करने के, बाय करने के, होल्ड करने के हैं, ना कि सेल करने के। सो इनमें वरी नहीं करना, और ये वो स्टॉक्स हैं जो अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये हमेशा आपको प्रॉफिट ही दे के जाते हैं अगर आपने अच्छे लेवल पे बाइंग की हो। तो देखें, मतलब ये अच्छे लेवल पे बाइंग, अगर आपने हाई साइड पे भी बाइंग की है तो ये लेवल्स हैं जहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये आपको प्रॉफिट ही दे के जाएंगे। तो इनमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छी स्विंग ट्रेड दी है और अच्छे लेवल्स पर हैं, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, स्टॉप लॉस वो ज़रूरी होता है, वो हम डिस्कस भी करते रहते हैं। तो वो इन स्टॉक्स की क्या स्ट्रेटजी इस वीक में है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है जी हपको। हपको आप सबको ही पता है कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखने वाला स्टॉक है, फॉर पे आउट, फॉर जो प्रेजेंट सिनेरियोस में तो अच्छा कैपिटल गेन भी आपको मिलेगा, रेस्ट श्योर, बट डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा लंबा वेट करने पड़ेगा। और एट द सेम टाइम आप ये भी देख चुके हैं कि रिसेंट जो लो लगा था मार्केट ने 39,200 के करीब का जो लगाया था, वहाँ पे इसकी जो प्राइस भी थी वो 58-57 तक शायद टच किया था इसने। तो बस यहाँ पे ये उससे भी फ़ौरन बाउंस बैक करके वापस आ जाता है। तो अभी भी देखें कि फ्राइडे को इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग आई, आल्दो के मार्केट जो सी थी वो तकरीबन 500 के पास जो सी थी नेगेटिव थी। तो रीज़न बीइंग कि ये जो प्राइस है इसकी, ये यहाँ पर जिनके पास 65 की भी बाइंग है तो कोई इतनी बुरी बाइंग नहीं है, होल्ड करें। अगर आपके पास अमाउंट है कुछ तो थोड़ी सी एवरेज कर लें, दैट्स इट। बाकी इस जगह पे इसमें वरी करने वाली कोई सूरत हाल नहीं है। आराम से आपको अच्छा कैपिटल गेन 10 से 15 रुपये का इजी कैपिटल गेन दे के जाएगा जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, प्लस जो पे आउट होगा वो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा। तो हपको में किसी किस्म की इस वक्त वरी की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाएं सिस्टम। अच्छा, सिस्टम वो स्टॉक है जिसने पूरा ईयर अगर देखें तो मार्केट ने जो सा है वो तकरीबन वही 5,000 के स्पैन में मूव करती रही है। बट आप सिस्टम को देखें तो सिस्टम ऑलरेडी जो सा है पिछले पूरे साल में मेरा ख्याल में उन स्टॉक्स में जिन्होंने पिछले साल बहुत ज़बरदस्त गेन दिया, और तकरीबन जो इसने लो लगाया तो उससे तकरीबन 200-250 पॉइंट तक का इसने एक रैली बनाई है। तो अभी भी अगर आप देखें तो स्टिल ये नियर 500 ही है, इस वक्त 494 पे इसकी क्लोजिंग है। तो जब भी 500 के ऊपर गया है तो मैंने ये सजेस्ट किया है, और कॉमन सेंस है कि अगर आपने 400 से नीचे बाय किया है, 300 के आसपास कहीं बाय की, इतनी ज़बरदस्त बाइंग के बाद अगर आपको 500 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग का लेवल मिले तो ज़रूर करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। तो उनके लिए तो ऑलरेडी वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर गए होंगे, वो अब बजाय किसी और स्टॉक में जाने के इसी को टारगेट करें। जब भी ये 480 से नीचे आया जिसने रिसेंटली आया था वहाँ पे बाय करें, आपको फिर आराम से ये 20-25 पॉइंट की एक ट्रेड दे देगा। लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ताला अगेन ये भी वो स्टॉक है कि ये आने वाले दिनों में दोबारा 600 भी क्रॉस करता नजर आएगा, बट डेफिनेटली उसके लिए एक रीज़नेबल टाइम और मार्केट की स्टेबिलिटी वो चाहिए। सो सिस्टम में भी किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जो है ज़रूर इन्वेस्टमेंट करके रखें, और फॉर द लॉन्ग टर्म भी, और साथ में ट्रेड्स भी करते रहें इसमें। तो अभी के लिए भी जब भी ये डिप ले फर्दर किसी वजह से 480 के आसपास आए वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से इमीडिएटली 500 से ऊपर का ये प्राइस आपको दे देगा। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल। नेटसोल को लास्ट ईयर हमने टारगेट किया था तकरीबन 82-83 के पास, और वहाँ से इसने एक रैली बनाई थी, 123 का हाई लगाया था।
तो वो अगर आप देखें तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 35 पॉइंट से ज़्यादा का गेन जो है वो बनता है, जो कि बड़ा रीज़नेबल गेन बनता है। अगर आप देखें तो 40% से ज़्यादा का गेन बनता है। अब काफ़ी अरसे के बाद ये दोबारा उन लेवल्स पर आया है जहाँ पे हमने इनिशियली इसको टारगेट किया था, तो मींस कि ये स्टॉक वहीं पर है, सेक्टर भी वहीं पर खड़ा है, ओवरऑल इसकी इम्प्रूवमेंट है ईपीएस में, बिज़नेस आप सबको पता है, गवर्नमेंट भी अल्टीमेटली आईटी सेक्टर को सपोर्ट ही करेगी हमेशा। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो नेटसोल को जिन्होंने तो देखें वहाँ पे आप सबको पता है, जो हमने 115 का स्टॉप लॉस रखा था, फिर उसके बाद दोबारा से एंट्री लेके 110 का स्टॉप लॉस, फिर इसी तरह हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी। तो जिन्होंने भी वहाँ पे प्रॉफिटिंग, इनके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आपने तकरीबन 30-40% गेन किया था लास्ट ईयर, वो इस साल फिर आपको उतना, और अगर मार्केट स्टेबल होगी, चीज़ें बेहतर होगी, तो उससे बहुत ज़्यादा भी गेन आपको दे देगा। सो नेटसोल को भी यहाँ पे टारगेट करें, एवरेज करें, और किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं। तो 100 तो इसको आप इमीडिएटली टारगेट कर सकते हैं ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर ये दोबारा से आपको एक अच्छी मूवमेंट बनाता नज़र आएगा। पोटेंशियल इसमें बिल्कुल है कि ये अगर मार्केट प्रॉपर सस्टेनेबल रैली बनाए तो ये आपको 130 क्रॉस करता भी नज़र आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है जी वेंसियन। वेंसियन काफ़ी अरसे से अभी अपनी प्रॉपर रैली नहीं बना सका। रिसेंटली इसने थोड़ा सा एक जंप लिया, मार्केट ने आपको पता है फिर डिप लिया, और ये दोबारा से यही 66 की प्राइस पे इस वक्त तकरीबन आ चुका है। पहले भी यहाँ पे आके इसने बाउंस लिया और 72 के पास आई थिंक इसने एक कैप के साथ प्राइस अपनी की थी। तो सिस्टम के बाद जिस तरह उसने काफ़ी अर्सा, आपको याद होगा, शुरू में 300 टू 330 के दरमियान कंसोलिडेट किया था, बट इट्स अ बिग कंपनी। वो एक डिफरेंट जो सा उसका बिज़नेस मॉडल है, तो उसकी पोटेंशियल भी ज़्यादा है। बट एवेंसियन अपनी फील्ड में जिसे आप कहते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्लस एट द सेम टाइम वो अब साइबर सिक्योरिटी में भी है, बाकी चीज़ों में भी है, ऑक्टोपस की वजह से, और फर्दर भी जो उसकी आगे फर्दर कोलैबोरेशंस जा रही हैं। तो एवेंसियन इन एनी केस इन लेवल्स के ऊपर इसमें वरी की ज़रूरत किसी तरह भी नहीं है। इसको सिर्फ आप यहाँ पे, अगर आपने पहले नहीं बाई किया तो इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, मिनिमम रिस्क है, एवरेज कर सकते हैं। अगर पहले से बाइंग है आपकी 70s में भी है तो यहाँ पे अगर है तो एवरेज कर लें, नहीं तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 100 इसका फर्स्ट टारगेट है, और अगर चीज़ें फेवरेबल हुई, और जो कि लग रहा है कि ये देखें पूरा स्नैरियो जो इस वक्त पॉलिटिकल बन रहा है उसमें किसी किस्म का वायलेंस लगता है, लेकिन हो नहीं रहा, अल्टीमेटली चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप इसमें बड़ी अच्छी रैली जो है वो देखेंगे। तो ये भी वो स्टॉक है जिसने 2021 में 143 आई थिंक उसका जो हाई लगाया था। उसके बाद फिर आपको याद होगा ऑक्टोपस भी अब मार्केट में आ चुका है, इसकी सब्सिडी फर्दर ये एक्विजिशन भी कर रहे हैं। सो एवेंसियन इन एनी केस हर लिहाज से जो सा एक बेहतर इन्वेस्टमेंट जो सी है वो हो सकती है। उसके बाद आ जाएं जी हैस्कोल ऑयल एंड गैस में। इसका भी आपको पता है हम टाइम टू टाइम चलते रहे हैं। लास्ट ईयर इसमें एक मूवमेंट आई काफ़ी अरसे से, इसके जो स्नैरियो थे वो सबको पता है और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए प्रेजेंट जो स्नैरियो है उसमें 6 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको जो सा बाय कर सकते हैं दोबारा। ये इवन जब 6 से नीचे भी गया था तब भी हमने कहा था कि इसको जो सा आप टारगेट करें। जिन्होंने इवन 6 to 6.5 में बाय किया है वो भी अब 6 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। मंडे को भी इसकी एक मीटिंग है, उसमें देखें क्या न्यूज़ आती है फर्दर आगे। इनकी जो फर्दर जो सा है डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने के लिए भी चांसेस हैं काफ़ी अच्छे, प्लस इनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसके लिहाज से बैंकिंग के साथ इनका कुछ आगे फर्दर जो सा वो सेटलमेंट होती है, तो वो भी डेफिनेटली इनको जो सा वो आगे आने वाले दिनों में इनके अकाउंट्स में, इनकी स्टेटमेंट में आप बेहतरीन देख सकते हैं। सो इन एनी केस इस वक्त लग रहा है कि जो हैस्कोल की प्रेजेंट सिनेरियो से आगे ये अच्छा परफॉर्म इंशाल्लाह ताला करेगा। बाकी आपको इसका जो बिज़नेस का पता ही है, और इसके जो आप अगर देखें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो वो बहुत ह्यूज है। तो उस लिहाज से हैस्कोल को भी आप 6 के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है वो अपने पास होल्ड कर सकते हैं बाय करके। तो जिस तरह पहले इसने 8 से ऊपर की क्लोजिंग दे के एक आपको 2 रुपये का गेन एक 4 रुपये के स्टॉक में मिलना, आई थिंक इट्स वेरी गुड, एक रीज़नेबल जो सा परसेंटेज बनती है। तो अभी आने वाले दिनों में भी इतना तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस जैसे ही डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने की न्यूज़ आएगी तो इसको आप इंशाल्लाह ताला डबल डिजिट में देख सकते हैं, जो कि एक बड़ा सब्सटेंशियल जो सा है वो गेन बनता है। सो हैस्कोल में भी इन लेवल्स पे एटलीस्ट जो सा है वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी अगेन वो स्टॉक है जिसने लास्ट ईयर बड़ा ज़बरदस्त गेंद दिया, अच्छी रैली बनाई, डिप भी लेता रहा काफ़ी, और उसके बाद बहुत फास्ट रिकवरी इस स्टॉक ने जो है वो
दिखाई मल्टीपल टाइम्स। तो अभी भी रिसेंटली भी आपको याद होगा जब ये 130 से नीचे भी गया था, तो उसके बाद ये वो स्टॉक है जिसने तकरीबन मोर देन 40 पॉइंट्स का जो है वो रिकवरी की, विच इज़ आई थिंक एक्सीलेंट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वहाँ पे फिर अगेन वही बात थी कि वही चीज़ें हमने डिस्कस भी की, स्टेस भी की कि 170 से ऊपर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करना बेहतर है, या 165 का स्टॉप लॉस रखें। तो जिन दोस्तों ने भी दोनों में से भी कोई भी काम किया था, तो वो अब इस वक्त उनके पास कैश जो है वो सिक्योर है, और एक वो अच्छे जो है वो गेन कर चुके हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं। वो इसको अब दोबारा जो है फर्दर डिप पे ही आता है, तो वहाँ पर सोली दोबारा बाय बैक कर सकते हैं जब ये 160 से नीचे आए। जिन्होंने नहीं की टाइमली प्रॉफिट टेकिंग, अब मेरा ख्याल अगर कल उन्हें टाइम मिलता थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, अगर उनको 10-15% का गेन मिल रहा है तो। अदरवाइज़ ये है कि होल्ड करें। अल्टीमेटली इन आ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये स्टॉक अभी इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये 200 को भी टच करेगा, अगर चीज़ें थोड़ी सी सस्टेनेबल तरीके से, फेवरेबल तरीके से मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। उसके बाद है जी नेक्स्ट ओजीडीसी ने पिछले कुछ वीक में बड़ी ज़बरदस्त जो सी मूवमेंट बनाई, ओजीडीसी और पीपल इनफैक्ट दोनों ने। और 72 के पास जो सा है वो बड़ी ज़बरदस्त प्राइस थी, जिसने भी वहाँ पे उसको बाय किया, हमने उसको डिस्कस भी किया था कि अच्छी स्विंग ट्रेड जो सा ये दे सकता है। तो टारगेट तो हमने 80 तक का किया था कि वहाँ पे भी आपको मिले तो आपने प्रॉफिटिंग कर लिया, बट इसने बड़ी ज़बरदस्त आपको गेन दिया, और इवन ये 86 तक जो सा है, आई थिंक या से भी ज़्यादा 89 तक जो सा है ये इसने जो सा है वो अपनी एक रैली बनाई, जो कि तकरीबन आप देख लें तो तकरीबन 18 रुपये की रैली बनती है। तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने की है, आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन था। अब उनके पास दोबारा से चांस है कि इसी को वो जो सा है वो डिप पे बायबैक कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो फिर अब आप ये है कि इसको कल आपको 80 से ऊपर थोड़ा सा चांस मिलता है, तो मेरा ख्याल है जिन्होंने भी 75 से नीचे बाई किया वो एक बार प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या 80 के स्टॉप लॉस के साथ फिर इसको होल्ड करें। और इसको दोबारा बायबैक करने का चांस आपको मिल सकता है जब भी ये 78-77 के पास आए। तो डेट इज़ द प्राइस जहाँ पे आपने इसको एवरेज करना है या बाय करना है। जब भी 85 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो इस तरह आपको स्विंग ट्रेड मिलती ही तब है जब आप उसमें टाइमली जो है वो एंट्री लें और फिर टाइमली एग्ज़िट भी लें। अदरवाइज़ वो स्विंग ट्रेड का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आप उस ज़िग-ज़ैग में एक स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख के बस वेट करते रहेंगे कि यार कहाँ पे मैंने इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और फिर वो दोबारा से डिप ले लेगा। सो जब तक मार्केट वॉलेटाइल है उसमें टाइमली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि टाइमली एंट्री ज़रूरी है। उसके बाद है जी मिचेल्स फूड, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। अभी के लिए, कल के लिए, जब भी 85 के पास आए बाय एवरेज, और इसको रखा तो मीडियम टर्म के लिए हुआ है, लेकिन अगर आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो वो आप 100 के करीब है, 95 से ऊपर जब भी जाए प्रॉफिट टेकिंग तो आपको 10 रुपये का एक जो सा है वो अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और वॉलेटिलिटी की वजह से वो मार्केट में थोड़ा सा ये दोबारा अपनी प्राइस को 10-15 रुपये की रेंज में जिग जैग मूवमेंट दे देता है। तो अगर आप टाइमली जो है वो डिसीजन ले सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग का, बाइंग बैक का, तो फिर आपको ये अच्छी स्विंग ट्रेड भी मिल सकती है। बट ओवरऑल इसको हम टारगेट कर रहे हैं कि जब भी ये 85 उसके आसपास आए, अब इसको बाय करें, एवरेज करें और इसको होल्ड करें, तो ये आपको आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा गेन जो है वो देगा इंशाल्लाह। उसके बाद है जी यूनिटी ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। कुछ इसके इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से इसने डिप लिया, और ये जो कि नॉर्मली 20 के आसपास उससे ऊपर ट्रेड करता था, तो ये आपने देखा कि 14 को भी ब्रेक किया, बट 14 से नीचे इट्स वेरी गुड प्राइस कि आप इसको वहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर आपने हाई साइड पे बाय किया तो एवरेज कर सकते हो, तो यहाँ से ये अच्छा बाउंस बैक ले भी चुका है, और जैसे ही मार्केट बेहतर होगी तो ये लेगा। तो वहाँ से ये एवरेज करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे 2-3 पे ऊपर जाए तो उस क्वांटिटी को आप अगर सेल करें तो आपकी एवरेज ओवरऑल बेहतर हो जाएगी। सो यूनिटी को 14 से नीचे या 14 आसपास आप बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं। और जैसे ही ये अपसाइड पे एक मूवमेंट बनाए तो वहाँ पे या तो सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। और मीडियम टर्म में जैसे चीज़ें बेहतर होंगी तो इंशाल्लाह ताला ये भी दोबारा अपनी 20 की प्राइस जो है वो रीगेन कर लेगा। उसके बाद है जी टीपीएलपी। टीपीएलपी ने बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स दी लास्ट ईयर। अभी काफ़ी अरसे से थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली अगर देखें तो थोड़ा सा लो वॉल्यूम के साथ जो है उस तरह की मूवमेंट नहीं बना पा रहा, लेकिन इट मीन्स कि जो इसकी प्राइस है अगर आप देखें तो उसमें ज़्यादा डिप भी नहीं ले रहा। तो 17 से नीचे की प्राइस पे आपको जब भी मिले वहाँ पे आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं विद मिनिमम रिस्क। इसमें भी वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से ये नॉर्मली जो है एक बाउंस बैक करता है, और 20 से ऊपर की आपको एक अच्छी ट्रेड जो है वो दे देगा। सो
TPLP जिन दोस्तों ने भी 17 के पास उससे बिलो बाई किया या 17 to 18 भी बाई किया है, नथिंग टू वरी, होल्ड करें। ये आपको इजीली जो है 20+ की जो है प्राइस वो दे देगा जैसे ही थोड़ा सा इसको जो है वो टाइम मिलेगा। सो TPLP अगेन आप टारगेट इस वीक में कर सकते हैं 17 बिलो फॉर एवरेज और बाय बैक। बाकी कल के लिए देखें जो सिचुएशन है वो, क्योंकि आप देखें तो वो उसमें बड़ी तेज़ी से चेंज आ रहा है और वो चेंज आना, वो स्टेटमेंट्स आना, गवर्नमेंट का क्या स्टांस होता है, अपोजिशन का क्या स्टांस होता है, तो इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस वीक में मार्केट को इफ़ेक्ट करेंगी वो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए और हमें बस टारगेट रखना चाहिए कि जो स्टॉक्स हमने फोकस किए हुए हैं डिप के ऊपर बाय करने के, उसको देखें और जिनमें हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है वहाँ पे टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं। दैट्स इट। किसी किस्म की ना पैनिक की ज़रूरत है, ना किसी किस्म की थोड़ी सी जो रिकवरी आती है उसमें ओवर एक्साइटमेंट की ज़रूरत है। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद किस तरह की सिचुएशन होती है, क्या न्यूज़ आती हैं, क्या स्ट्रेटजी हमने करनी है, उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।